ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं या आप इस व्रत के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हैं तो आप इस वीडियो को देख के सारी व्रत की विधि जो है वो स्वयं से कर पाएंगी। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो मैं सारा कुछ आज के वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से सुनिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। पहली बार अगर आप इस व्रत को कर रही हैं, जो भी माताएं बहनें इस व्रत को उठा रही हैं तो पहली बार कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि मनमास और अधिक मास अभी होके गया है तो ऐसे में व्रत जो है वो नहीं उठाया जाता है, लेकिन आप अपने शास्त्र अपने पुराण सब में वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं है, आधी अधूरी जानकारी के अभाव के कारण आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन अपने जो शास्त्र हैं उसमें वर्णन किया गया है कि जो अधिक मास या जो मनमास लगता है उस महीने में व्रत नहीं उठाए जाते हैं, बाकी उसके आगे और पीछे व्रत उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल तक आप व्रत ना करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जिस महीने में खरमास, अधिक मास, मलमास लगता है उस महीने में व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और ना ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बाकी आप आगे और पीछे कोई भी व्रत उठा सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। बहुत सारी बहनों के मन में प्रश्न आएगा कि दीदी हम इस साल नया व्रत उठा लें, तो बिल्कुल उठा लो। बगैर मन में कोई शंका लाए हुए महादेव का नाम लीजिए और इस व्रत को उठा लीजिए और पूरी श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये व्रत जो है वो 18 सितंबर को दिन सोमवार को रखा जाएगा। दिन बहुत अच्छा पड़ रहा है, महादेव का दिन है, सोमवार का दिन है और पूजा जो है वो भी हम महादेव की करेंगे। तो इस बार मतलब मन की खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये दिन जो है वो सोमवार पड़ रहा है। आपको नहाए खाए वाले दिन से इस व्रत की शुरुआत करनी होती है, मतलब 18 सितंबर को दिन सोमवार को इस व्रत को निराजली निराहार किया जाएगा। 17 सितंबर से ही इस व्रत का शुरुआत हो जाता है। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो 17 तारीख को ही आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, कोई भी लहसुन प्याज वाला या कोई भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना है। किसी को भी चुगली बुराई ये सब चीज़ें निंदा जो है वो इसी दिन त्याग दें। आप 18 तारीख के लिए तैयार हो रही हैं तो 17 तारीख को ही सारी चीज़ों को जो है वो आपको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जिस दिन 17 तारीख है उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, खीरा खाएं या जो भी पानी वाले तरबूज या खीरा जो भी है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, नारियल पानी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खाएं ताकि 18 तारीख को प्यास कम लगे, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो निराजली होती है। निराजली होता है मतलब पानी नहीं पिया जाता है, खाना नहीं खाया जाता, कुछ भी मतलब बिना फलाहार के इस व्रत को किया जाता है, बिल्कुल निर्जल होके। इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें जो है वो करके रखें ताकि अगले दिन आपको प्यास न लगे। और गर्मी ज़्यादा हो रही है इस वर्ष तो हो सकता है कि दिक्कत हो थोड़ी सी, लेकिन महादेव का नाम लीजिए सब हो जाएगा। 17 तारीख को आपको नहाए खाए करना है तो 17 तारीख को आपको जो भी भोजन आप करें शुद्ध और शाकाहारी भोजन करें, सात्विक भोजन करें। और जब व्रत के लिए आप रेडी हो रही हैं तो 17 तारीख को ही आपको जल्दी भोजन कर लेना है। रात्रि का भोजन जो है वो आपको 6 बजे तक हर हालत में कर लेना है शाम को, और उसके बाद आप जो व्रत है वो शुरू करें। पानी आप पीती रहें। पानी कब तक पीते रहना है? पानी आप रात के 10 बजे तक भी 11 बजे तक भी पी लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके यहाँ सरगी चलती है ऐसी बहनों को 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे मतलब 3 बजे से 5 बजे तक सरगी जो है वो करनी चाहिए। सरगी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सुबह आपको जल्दी उठ जाना चाहिए, उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए, भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए, धूप बत्ती जो भी आप पूजा है थोड़ी मोड़ी कर लीजिए। उसके बाद जो सरगी है वो आप खा लीजिए। उसके बाद अच्छे से मुंह को साफ कर लीजिए। जो ब्रश वगैरह है यहाँ पे आज नई ब्रश का यूज़ करें, ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो लटजीरा वाली दतून होती है उसका प्रयोग करें। अच्छे से मुंह कुल मिला के अच्छे से मुंह साफ कर लेना है। उसके बाद आपको सो जा रही हैं तो सो जाएं। मान लीजिए 3 बजे जग गई हैं तो सोना तो पड़ेगा ही, सो जाइए। उसके बाद सुबह जो व्रत है वो चालू हो जाएगा आपको, तो सुबह जल्दी से उठ के विधि विधान से इस व्रत को करना है। जिन बहनों के यहाँ सरगी का विधान नहीं है ऐसी बहनें रात्रि 12 बजे से पहले जो भी खा पी रही हैं वो खा पी लें। मतलब जैसे नारियल पानी वगैरह पी रही हैं, खीरा वगैरह खा रही हैं तो 12 बजे से पहले ही हर हालत में खा पी
पी लें, क्योंकि 12 बजे के बाद व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। जिनके यहाँ सरगी नहीं चलती है उनके यहाँ 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया जाता है, उनके यहाँ 12 बजे के बाद दिन जो है दूसरा दिन चालू हो जाता है। बहुत सारी बहनों को पता होगा। जिनके यहाँ सरगी चलती है उनका ऐसा मानना है कि जब तक सूर्योदय ना हो तब तक दूसरा दिन चलता ही नहीं है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब आपके यहाँ जैसा विधान है आप उस प्रकार से कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो सोचती हैं कि हम मान लीजिए बहुत कठिन व्रत है, तो बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि हमसे नहीं होगा तो हम सरगी खा लें। तो जिनके यहाँ नहीं चलती है वो बहनें अगर खाना चाहती हैं तो आप सरगी खा सकती हैं, कुछ मीठा खाएं। मतलब एक तरीके से बहुत सारी बहनें हैं जो सेवइयाँ वगैरह खाती हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो कुछ मीठा खा के पानी पी लेती हैं, बहुत सारी बहनें नारियल पानी, बहुत सारी बहनें जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती हैं। तो स्नान कर लीजिए, भगवान का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद सरगी खाइए, उसके बाद फिर से सो जाइए, हम तो ये कहेंगे। बाकी आप बगैर स्नान किए, भाई मेरे से तो कभी ना जाए, मेरे से तो मेरे गले के नीचे ना उतरे कि बगैर स्नान किए व्रत शुरू हो ही गया। भाई हमारे यहाँ का विधान है 12 बजे की रात 12 बजे से दूसरा दिन हमारे यहाँ माना जाता है और व्रत जो है वो चालू हो जाता है। फिर चाहे हम मतलब हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हमसे तो बिल्कुल भी ना खाया जाएगा। अगर आपके यहाँ की ये घर की परंपरा है, आपके यहाँ चलता है, बुरा ना माने, बहुत सारी बहनों को बुरा लगेगा, पर बुरा ना माने, हमारे यहाँ नहीं चलता है तो हमारे तो मान लो टटुआ से नीचे जाएगा ही नहीं, हम सही बता दें तो हमारे यहाँ नहीं चलता। अगर आपके यहाँ चलता है तो आप खाएं। अगर आपके यहाँ भैया स्नान बगैर किए चलता है तो वो आप अपने हिसाब के घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। हमारे यहाँ जो चलता है वो मैं आपको सबको बता रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी बहनें जो इस वीडियो को देखें उनके यहाँ कैसा चलता है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ की घर की परंपरा जो है वो क्या है। अब देखिए सरगी तक तो हो गया, अब दूसरा जो दिन है वो सुबह जो दूसरा दिन है वो चालू हो जाता है और ये दिन है सोमवार और जो तारीख है वो है 18 सितंबर और इस दिन है हरितालिका तीज का व्रत। और कैसे किया जाएगा, बिल्कुल निराजली किया जाएगा, बिल्कुल निराहार किया जाएगा, कुछ भी खाया नहीं जाएगा, कुछ भी पिया नहीं जाएगा, उस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। बहुत सारी बहनें हैं जिनके यहाँ 4 पहर की पूजा होती है, बहुत सारी बहनें हैं जिनके यहाँ 5 पहर की पूजा होती है। आपके घर का जो भी विधान है उस प्रकार से आप पूजा कर लें। अगर आपके यहाँ मंदिर में श्रृंगार चढ़ाते हैं तो आप मंदिर में श्रृंगार चढ़ा के आए। मेन पूजा है तो वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल में पूजा करना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा इसका जो विधान है वो बताया गया है कि अगर प्रदोष काल में पूजा की जाए तो भगवान भोलेनाथ से जो मांगोगे वो मिल जाता है। इसलिए प्रदोष काल की पूजा का महत्व ज़्यादा बताया गया है। तो आप क्या कीजिए कि आप प्रदोष काल में पूजा कीजिए। अगर आप पूरा दिन नहीं कर सकते हैं तो महादेव का नाम लीजिए और एक अखंड ज्योति जला दीजिए। और नहीं, अगर आप नहीं जला पा रहे हैं तो कोई नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जला रहे हैं वो जला दीजिए। जितनी आपसे पूजा हो जाती है हो जाए। अगर आप बालू के, रेत के या काली मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो आपको बना लेना है और शाम को प्रदोष में पूजा करनी है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, आप बाहर प्रदेश में रह रही हैं और आपके पास ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप महादेव के परिवार की जो भी फ़ोटो है जिसमें भगवान गणपति हैं, महादेव और पार्वती माता हैं, उस तस्वीर की भी पूरी विधिवत तरीके से पूजन जो है वो कर सकती हैं। सुबह आपको जग के स्नान करके संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद आपको जो दिन में बहुत ज़्यादा मुंह न चलावें कि पता चले पूरा दिन बात करें फ़ोन में या किसी बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी से, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए कि मुंह से कोई किसी की चुगली, किसी की निंदा ना करें, ये सब चीज़ें मुंह से निकल जाएंगी, फिर आपका जो व्रत है वो एक तरीके से सही नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको क्या करना है, उस दिन आपको स्नान आदि कर लेना है, फिर अच्छे से मान लीजिए कि भगवान का ध्यान करना है, सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प ले लेना है, फिर इस व्रत को शुरू करना है। सुबह आप थोड़ी मोड़ी पूजा कर दीजिए और बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पा रही हैं तो कोई नहीं, सुबह थोड़ी मोड़ी पूजा जो है वो कर सकती हैं। दोपहर में थोड़ा पूजा जो है वो कर दीजिए, नहीं कुछ कर पा रही तो एक धूप बत्ती जला के भगवान को प्रणाम कर दीजिए। शाम को जब प्रदोष काल आता है तब आपको श्रृंगार करना है, पूरे 16 श्रृंगार करना है, खूब अच्छे से तैयार होना है, फिर विधि पूर्वक भगवान का चौकी लगाना है
मंडप तैयार करना है, फुलेरा बांधना है। और देखिए मैं आने वाले वीडियो में हो सकता है आपको पूजा जो है वो दिखा दूं, जैसा टाइम मिलेगा उस प्रकार से मैं आपको करूंगी। फुलेरा जरूर बांधे, नहीं ज़्यादा है तो अच्छा, बहुत सारी बहनें नहीं समझ पाएंगी तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आम के, अशोक के पत्ते, चाहे फूल की माला जो है लड़ियाँ जैसे लटकाई जाती हैं उस प्रकार से फुलेरा बांधा जाता है। 5-7 फुलेरा जो है वो जरूर बांधना चाहिए, फुलेरा जरूर बांधना चाहिए। भले ही फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो पत्तियों से बांधें, पर फुलेरा बांधना चाहिए। केले का मंडप सजाना चाहिए, महादेव की फोटो या जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाए वो रखना चाहिए। उसके बाद आपको पूरी विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ जेवर बनता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ जेवर बनता है बेसन का, और बहुत सारे लोगों के यहाँ गुजिया है या जो पपड़ी है या जो शक्कर पारे वगैरह हैं, मटरी वगैरह जो भी बनता है वो बनता है, तो वो चढ़ावें। 5 प्रकार की मिठाई चढ़ती है इस दिन, 5 प्रकार के फल चढ़ते हैं, सुहाग का सामान चढ़ता है, चढ़ा दीजिए। 2-2 करके चढ़ाइए। अगर आधा सामान आप उठा भी लेंगी, आधा दान भी कर देंगी तो उस प्रकार से आपको भी मिल जाए और दान भी करने को मिल जाए। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, वो आप सामान चढ़ाइए माता पार्वती को। और अपने सुहाग के लिए जो है वो सामान चढ़ाना चाहिए। आधा आपको दान कर देना चाहिए और आधा स्वयं रखना चाहिए। आप चाहें तो सास को भी दे सकती हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं। मान्यता ये है कि जो बुजुर्ग ब्राह्मणी हैं उनको सुहाग की चीज़ें दान देने से जो सुहाग है उसमें बरकत होती है, सुहाग की आयु लंबी होती है। अगर आप नहीं दे पा रही हैं किसी ब्राह्मणी को तो आप अपनी सास को भी दे सकती हैं, या आपके जो भी आपसे बड़े हैं, ननद जेठानी है जो भी हैं, उनको भी आप जो है सुहाग का सामान दे सकती हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी विधिवत तरीके से पूजा करनी है। अगर बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा है कि उनके यहाँ घर में पूजा नहीं होती, उनके यहाँ मंदिर में होती है, मंदिर में सारा सुहाग चढ़ाया जाता है। फिर अगले दिन जाके सुबह जल्दी उठ के, मान लीजिए सूर्योदय से पहले पूजा होती है। बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि कौवा ना बोल पावे और उससे पहले ही पूजा हो जानी चाहिए और श्रृंगार ले लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ का ये विधान है तो आप सुबह 5 बजे हरालत में पूजा करके सुहाग लेके आ जाइए। और जो मान लीजिए श्रृंगार की चीज़ें या दान पुण्य जो हैं वो आपको सुबह ही निपटा देना है। उसके बाद व्रत का पारण जो है वो करना चाहिए। तो जो सामान सुहाग का है वो भी दे दीजिए और जो भी श्रृंगार है वो भी दे दीजिए। आप भी माता पार्वती से सुहाग ले लीजिए, श्रृंगार जो है चढ़ाया है उससे भी आधा ले लीजिए। और जो भी आपने चढ़ाया है, मान लीजिए घर पे पूजा कर रही हैं तो, या मान लीजिए मंदिर में पूजा कर रही हैं तो, जो भी सामान चढ़ाया है, जैसे 5 व 7 फल चढ़ाए हैं तो उससे 1-1-2 फल वहाँ छोड़ दीजिए, 1-2 अपने आंचल में रख लीजिए। और जो भी मीठा मिठाई जो भी चढ़ाया वो अपने आंचल में रख लीजिए। श्रृंगार की आधी चीज़ें रख लीजिए, आधी दान कर दीजिए। सिंदूर माता पार्वती को चढ़ा के अपने, मान लीजिए उसी सिंदूरा में जो सिंदूर चढ़ाते हैं थोड़ा सा अपने सिंदूरा में भी डालें, और सिंदूरा से ही जो सिंदूर है वो इस दिन लगाया जाता है। इस प्रकार से पूजा की जाती है। घर आकर अगर मंदिर में कर रही हैं पूजा तो, या घर में कर रही हैं पूजा तो पूजा स्थल से उठ के आपको अपने पति की पूजा करनी, उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है। और एक चीज़ आपको जरूर याद रखना है, इस दिन पति का नाम लिया जाता है पूजा करते समय। जो भी आपके पति का नाम है वो आप लीजिए। ऐसे तो बहुत सारी बहनें रोज़ में लेती हैं, लेकिन इस दिन जो पूजा है जिस समय आप करें उस समय महादेव से अपने पति की जो भी नाम है, फलाने ढिमकाने, वो नाम लेके उनकी आयु जो है वो लंबी करें, ऐसा वरदान दे महादेव, ये जरूर बोलना चाहिए। फिर पति की पूजा करनी चाहिए, उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, उनके पैर छूना चाहिए, जो भी दक्षिणा दान देना चाहते हैं वो देना चाहिए। और उसके बाद जो आपने प्रसाद है वो खा के व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का जो पारण है वो किया जाता है, इस प्रकार से जो व्रत है वो किया जाता है। तो आने वाली हरतालिका तीज व्रत में आपको संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जो वीडियो है वो ज़रूर लेकर आऊँगी। और आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। आने वाली हरतालिका व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही कामना को लेकर आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।